माया ममता आलू लालू भालू जितने हैं ना कि सारी कायनात लगी है उस शख्स को झुकाने में। और भोले बाबा काशी विश्वनाथ में बैठ के आज भी सोच रहे हैं कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। न जो कभी रुकता है, न कभी झुकता है और न कभी थकता है, और बात करता है तो सिर्फ देश की बात करता है। धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। तोड़ सकोगे मोदी जी के विचारों को, यह भाग्य विधाता है इस युग का, इसको समझना ही होगा। भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को तो गुणगान हमारा ही होगा। लेकिन जिस तरीके से गले में आप मोदी जी का ये फोटो डाल के रखते हैं, ये कब से शुरू किया आपने? सालों से। आप देखिए भक्ति देखिए सरकी की, सालों से गर्दन में मोदी का फोटो है। काशी विश्वनाथ में माला जप रहे हैं मोदी, वो फोटो इनकी गर्दन में पड़ा है। और मैं कभी भी, आप जान लीजिए यहाँ भी मोदी जी की सभा हो रही है ना, मैं किसी सभा में नहीं जाता हूँ। सभा के बाहर लोगों को बताने आता हूँ कि देखो जो मोदी जी कहने आए थे तो मोदी जी कह के गए, अब जो हम कह रहे हैं उसको भी गंभीरता से सुनो, क्योंकि ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। तो जनता की बात नहीं करेंगे, हम तो मोदी जी को भगवान मानते हैं। और ये इसी से अंदाजा लगाए कि सालों से, जी आप इधर थोड़ा सा इधर, सालों से देखिए मोदी का फोटो गले में लटका है। गले में सालों से। आप रथ भी देखिए, इसमें किसी पार्टी का नहीं हुआ, सिर्फ मोदी जी का हुआ। मैं तो कहता हूं कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है और जहां जहां भोले बाबा का स्थल जर्जर था उसको चमकाने आया है। तोड़ दिया होगा तुमने, मैं तमाम विरोधियों से कहता हूं कि तोड़ दिया होगा तुमने राष्ट्र धर्म के दीवारों को। अरे क्या हिम्मत है तुम में कि तोड़ सकोगे मोदी जी के विचारों को। यह भाग्य विधाता है इस युग का, इसको समझना ही होगा। भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को तो गुणगान हमारा ही होगा, और मौका अगर चूक गए तो नुकसान तुम्हारा भी होगा, नुकसान हमारा भी होगा। इनको तोड़ने और इनके विचारों को तोड़ने के लिए राहुल गांधी आए हैं, इनको वोट चोर बता रहे हैं। राहुल आया माया ममता आलू लालू भालू जितने हैं ना कि सारी कायनात लगी है उस शख्स को झुकाने में। और भोले बाबा काशी विश्वनाथ में बैठ के आज भी सोच रहे हैं कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। न जो कभी रुकता है, न कभी झुकता है और न कभी थकता है, और बात करता है तो सिर्फ देश की बात करता है। देश की बात करता है, लेकिन राहुल आप कह रहे हैं झुकता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं पाकिस्तान के सामने झुक जाते हैं, अमेरिका से डर जाते हैं। क्या है कि राहुल गांधी विरोधी है और विरोधी का काम ही है बोलना, लेकिन जब पूरा आवाम आप देखेंगे तो पूरा आवाम आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके कामों के साथ है। मैं तो कई बार कहा हूँ कि राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम हुआ करते थे, वो अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और हम लोगों के आराध्य हुए और हमने भगवान माना। उसी तरह से मोदी जी भी अवतरित पुरुष हैं। आप जब रात में खाना तब जरा सा सोचना कि आज से 68 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 10 साल का हुआ, उस गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय बरसात में जहाँ ये रहते थे। आप सोचिए कि क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा विश्व का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। कैसे हो सकता है ऐसा? राहुल गांधी तो क्या है कि वो तो बोलेंगे ही ना, उनका तो स्वभाव ही है बोलना, सिर्फ बोलना है, उनको करना उनना कुछ नहीं है। करना होता तो 70 साल में उनके जितने भी पुराने लोग थे कुछ ना कुछ तो किए होते हैं। मोदी जी की क्या जरूरत थी अगर वही लोग सब चीज किए होते? तो इस देश को मोदी की इतनी जरूरत है जिसका व्याख्यान हम भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी इतने बड़े नाटकबाज हैं, अगर जनता से वोट लेने के लिए उन्हें नाचना भी पड़ेगा तो नाच देंगे। आप मेरी बात समझिए, जनता जैसे खुश रहे, हर व्यक्ति की का कर्तव्य बनता है कि जनता खुश। अगर मोदी जी डांस कर रहे, हम तो डांस करते हैं तो जनता मेरे साथ डांस करती है, क्या मैं उसको नचाने आया हूँ? नहीं, मैं उसको झुमाने आया हूँ, समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि कहीं भी चले जाओगे हम लोग बड़े खुशनसीब हैं। हम तो कभी कभी कहते हैं हम अपने भगवान को चलते हुए देखते हैं, बोलते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं और जरूरत पड़ी तो दहाड़ते हुए भी देखते हैं। उसी का नाम तो नरेंद्र मोदी है। उसी का नाम। तो आपने नरेंद्र मोदी को भगवान मान लिया है? सालों से हमने तो मुंबई में मंदिर बना दिया इनका।
हम तो सालों से आप यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, चाहे देश का कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जिसने हमारे उस इंटरव्यू को प्रकाशित नहीं किया हो जिसमें हमने कहा था कि मोदी जी भगवान है, और कोई डिबेट करे हमसे तो मैं साबित कर दूंगा कि मोदी जी भगवान हैं। लेकिन जिस तरीके से गले में आप मोदी जी का ये फोटो डाल के रखते हैं, ये कब से शुरू किया आपने? सालों से। आप देखिए, भक्ति देखिए सर की सालों से गर्दन में मोदी का फोटो है, काशी विश्वनाथ में माला जप रहे हैं मोदी, वो फोटो इनकी गर्दन में पड़ा है। और मैं कभी भी, आप जान लीजिए, यहाँ भी मोदी जी की सभा हो रही है ना, मैं किसी सभा में नहीं जाता हूँ, सभा के बाहर लोगों को बताने आता हूँ कि देखो जो मोदी जी कहने आए थे तो मोदी जी कह के गए, अब जो हम कह रहे हैं उसको भी गंभीरता से सुनो, क्योंकि ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। तो सभी लोग आज जो उनके दीवाने हैं पूरे देश में, क्या विदेश में भी देखिए, जहाँ भी जाते हैं लोग पैर छूते हैं, ऐसा थोड़ी होता है जी। क्यों होता है ऐसा? तो पैर भी नहीं छुपाते, वो खुद उल्टा छू लेते हैं। आप सोचो इस बात को, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि साधारण मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कभी, चूंकि मैं कई बार मिला हूँ उनसे, तो आप जब उनकी आंखों को देखोगे ना, तो उनकी आंखों के पुतलियों में आपको लगेगा कि ईश्वर का वास है, और यही चीज मैंने उनमें देखा है और सालों से देखा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये अवतरित पुरुष है, ये आम आदमी। आपको लगता है कि ये आदमी साधारण नहीं है? हो ही नहीं सकता, लगता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता साधारण व्यक्ति का ऐसा प्रसिद्धि, ऐसी लोकप्रियता और इतने चाहने वाले लोग हो ही नहीं सकते। इनके साथ एक योगी भी हैं, वो अपने आप को छोटा भाई बताते हैं। राम के साथ तो लक्ष्मण चलेगा ही ना जी। और ये हमारे देश का सौभाग्य है, दोनों आए हैं। अब एक बात मैं बता देता हूँ, जो विरोधी है, हम तो परसों भी हमने कहा कि आप मुझे बता दीजिए पूरी हिंदुस्तान के किसी मस्जिद में के बाहर एक भी हवलदार का ड्यूटी देखते हैं? नहीं। और हमारे किसी भी मंदिर में जाएंगे तो एसपीजी लगा रहता है। हाँ। किस लिए? कभी किसी ने सोचा है, इस देश वालों ने सोचा है ऐसा क्यों? हमारे भगवान को सुरक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, किसके कारण पड़ रही है, ये तो सोचने का विषय है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, सनातन को मानने वाले लोग याद रखना कि ऐसा व्यक्ति इस बार मिला है कि अगर इस बात को समझ गए तो गुणगान हमारा ही होगा, और अगर मौका तुम चूक गए, नुकसान हमारा तुम्हारा ही होगा और हमारा भी होगा, दोनों का नुकसान होगा। आप मोदी के दीवानगी इतनी ज्यादा है कि एक बग्गी लेकर आए हैं, और बग्गी पर देखिए मोदी का फोटो लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ में जो पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, वो फोटो है। मुंबई से आए हैं, कलाकार हैं और मोदी को भगवान मानते हैं। गर्दन में भी मोदी का फोटो डालकर चलते हैं। ये दीवानगी है या कुछ और, ये जाने या ऊपर वाला जाने, लेकिन इस तरीके की दीवानगी जब देखने को मिलती है तो आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि एक धड़ा ऐसा भी है जो मोदी को लगातार वोट चोरी का आरोप लगाता है और वोट चोर बताता है। भगवान जी राम जी को भी छोड़ा था क्या ना? उस समय राम जी को भी किस नहीं छोड़ा था, लोगों ने बहुत तंग उनको भी किया था। उनको भी देखिए ना, अपनी पत्नी को जंगल में भेजना पड़ा था, लब कुछ जंगल में ही पैदा लिए थे। उसमें का लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो आज मोदी जी को कैसे छोड़ेगा भाई? जब उस समय 700 साल पहले नहीं छोड़ा, सीता माता पर आरोप लगा तो भाई तो आरोप लगाने वाला तो समझेगा, वो भी रात में जब सोने जाता है तो वो भी सोचता है कि बाप रे भाई किस पे आरोप लगाया, वो क्षमा मांगता होगा। राहुल गांधी रात में सोने जब जाते होंगे ना तो भी ईश्वर से क्षमा मांगते होंगे। कि आदमी की वैल्यू तब पता चलती है जब वो चला जाता है। हम तो कहे ना, आप आने वाले समय में देखना, आज मैं मुंबई में मंदिर बनाया हूँ, मुजफ्फरपुर में मंदिर बनाने वाला हूँ, आप देखना आने वाले 10-15 साल के बाद इस देश का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति नहीं बन जाएगी, बनाएगा। तो मोदी चले जाएंगे नहीं, मोदी जी तो जाने वाले अभी है नहीं। जो अवतरित होता है ना वो अपनी मर्जी से जाता है, वो ऐसे नहीं जाएगा। यही कारण है कि आज तक कभी बीमार होते नहीं देखा, हॉस्पिटल में एडमिट होते नहीं कभी देखा, छींकते हुए देखा, बोलते बोलते जैसे केजरीवाल को देखते खा करता था, कभी देखा मोदी जी को? कभी चलते हुए लड़खड़ाते हुए देखा? कभी ऐसा देखा कि नहीं मीडिया में आया हो कि नहीं मोदी जी की तबीयत अस्वस्थ है इसलिए वो नहीं आ रहे? तो क्या है, व्हाट इज दिस? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर समझ गए इन बातों को तो गुणगान तुम्हारा भी होगा। मैं तो समझ गया हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ देखिए, और सबको समझाने निकले हैं कि एक युग पुरुष तुम्हारे पास आया है, अवतरित पुरुष आया है, इसको पहचानो, समझो, जानो, और कुछ भी इसके खिलाफ बोलने से पहले सोचो। देखो, पार्टी मोदी जी की पार्टी मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी है,
हम इनको किसी पार्टी का नहीं मानते हैं। इनको किसका पार्टी मानते हैं पता है? भोलेनाथ। भोलेनाथ की पार्टी है। भोलेनाथ की। भक्त भी बड़े हैं, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं। अरे बाप दादा ने कभी सोचा था कि काशी विश्वनाथ ऐसा हुआ? अहिल्याबाई होलकर जी 429 साल पहले सारे ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराई थी। क्या उसके बाद इस देश में राजा नहीं हुए, शासक नहीं हुए, प्रधानमंत्री नहीं हुए, राष्ट्रपति नहीं हुए? किसी ने देखा काशी महाकाल का कॉरिडोर? आप देखो, अरे हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर भी बनेगा। कैसे बना राम मंदिर? लोग नहीं होते, चमचमा रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है। आप देख लो। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो निर्माण करे। अब ये क्या अद्भुत बात है कि इनका जन्मदिन 17 सितंबर को है। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और इसको आप मीडिया बंधु आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि 17 सितंबर को ही इनका जन्म होता है। क्यों? क्योंकि इनको निर्माण करना है। आज कहीं भी बिहार के चाहे नहीं हिंदुस्तान के किसी भी दूर दराज इलाके गांव में जाइए, सड़कें देखिए, तो जो निर्माण करता है, जब सड़कें अच्छी बनती है ना, निर्माण करता बोलेंगे, निर्माण करता है विश्वकर्मा। ये तो विश्वकर्मा है। ये तो देखिए नरेंद्र मोदी जी है ना, जो बहुत बड़ा देवता है हम लोग के लिए, गरीब के लिए बहुत माथी करते हैं। चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी जो है ना, गरीब के बहुत सहायता करते हैं सर। उनके लिए ना हम लोग ने जान देने के लिए हाजिर है सर। वो बहुत ऐसा देवता है ना। चाचा जी जो बोले ना, वो बात बहुत सारी बहुत अच्छा है चाचा जी के लिए। बस नमस्कार, गोर लगते हैं उनको। वो तो देवता है हमारे लोग के लिए। जितना गरीब की सहायता किए ना, बहुत अच्छा किए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। मोदी हमारे लिए देवता है, ऐसा देवता है। हम तो बोल रहे हैं आपको। सर आज मैं बोल रहा हूँ तो लोग कहते हैं पगला के लिए की रे। लोग यही देखिए, पागल किसको कहते हैं पता है? जो पाकर गल जाता है। जो पाकर गल जाए वही पागल है। तो पाकर कौन गलता है? जब किसी को वो पा लेता है। अब ये व्यक्ति किसी का क्या बिगाड़े? इसको क्या चाहिए? जरा सा कोई समझा दे हमसे, कोई डिबेट करे कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी इनका भाई किराने की दुकान पे काम करता है, किराने दुकान पे। किसी ने जाके देखा? किसी ने बड़नगर में इनका घर जाके देखा? आज एक मुखिया बनता है तो सबसे पहले अपना महल बनाता है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री हैं, क्या इन्होंने अपना एक घर भी बनाया? कोई कह तो दे कि मोदी जी का ये घर, मोदी जी का घर बन रहा है। लेकिन इस बिहार में तो इनकी माँ को गाली तक दी जाती है। अरे अब तो मैंने क्या कहा? वो तो देवता है, वो तो भगवान। मुझे बताइए, जब राम जी जब आए थे, दिया गया था उनके लिए, दवा दिया गया था, उन्हीं का देनी है। सो जो राम मंदिर बनवाए हमारे लोग के लिए, वो देवता है। राम मंदिर को दबा दिया गया था, सब आदमी दाब दिया था, इन्हीं का देनी है से राम मंदिर बनाए सर। जब इन्हीं का देनी है। जब कंस आया था, भगवान न मानेंगे जब कंस आया था तो कृष्ण भी आए थे जी, राम जी आए थे। तो आज जैसे मोदी जी आए हैं भगवान के रूप में, भी आएंगे, बनराकस तो आएंगे ना। तो इसलिए बोला कि आलू भालू कालू मालू सालू, जित सारी दुनिया सारे कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। और बाबा विश्वनाथ में बैठा भोला बाबा आज भी सोच रहा है कि भाई किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में, कुछ झुका के तो दिखला दे। लेकिन जिस तरीके से इनकी उम्र 75 प्लस हो गई, लेकिन आवाज देखिए आज भी कड़कड़ाहट तरीके से। उम्र हुई है, हमारे भी उम्र हो गया 63 साल। लेकिन मैं किसी को भी कहता हूँ, पूछता है क्या उम्र है आपकी, मैं बोलता हूँ 35 साल। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम लेके आओ 30 साल के एक लड़के को, अगर हमारे साथ सक जाए वो काम करने में, हमारे साथ दौड़ने में, काम करने में सक जाए, तो मैं समझ जाऊँ बूढ़ा आदमी कभी होता ही नहीं है अगर उसका दिमाग और दिल सही हो और विचार जवान होने चाहिए। विचार जवान होने चाहिए। बूढ़ा कोई आदमी होता है साहब? आजकल तो जवानी में लोग जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। इसका क्या मतलब? उसका ओहदा पूरा हो गया? नहीं, ये व्यक्ति तभी जाएगा जब ये चाहेगा। जब ये चाहेगा तभी ये जाएगा। लेकिन ऐसे एक और खासियत है, जब से इन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया आज तक हारे ही नहीं। कैसे हारेगा आदमी? और हारना भी नहीं चाहिए। और इसमें देश की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। देश की जनता भी नहीं चाहती है कि ये व्यक्ति चुनाव हारे, क्योंकि सबको जब सुविधा मिलती है ना भाई साहब, जब ये अच्छी सड़कें बनती है ना, तो सड़क को नहीं पता है कि इसमें किस हरिजन का लड़का जा रहा है मोटरसाइकिल से, किस मुसलमान का बच्चा जा रहा है, किस हिंदू का बच्चा जा रहा है। जब विकास होता है ना तो उसका फायदा आम मानस को मिलता है। तो उसी तरह से ये तो निर्माण करता है, निर्माण कर रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। जी, तो आपने सर की बात सुनी, इन्होंने मोदी को लेकर तमाम तरीके की बातें कही। आप सुनकर विचार करिए और हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितना सच है। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।